हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल शेखर एकेडमी 2.06 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी साहित्य, यूजीसी नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, लेक्चरर और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम बात करने वाले हैं 30 सितंबर 2022 में जो पेपर हुआ था हिंदी साहित्य का फर्स्ट शिफ्ट का, उसे हम सॉल्व करने वाले हैं। यदि अभी तक आपने यूजीसी नेट का कोई भी अटैम्प्ट नहीं दिया है तो ये वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा उपयोगी होगी। आपको एक दृष्टि मिलेगी कि किस तरह के प्रश्न बनते हैं और किस पैटर्न पर प्रश्न बनाए जा रहे हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए मेहनत करते हैं। देखिए, पढ़ने वाले बच्चे ही एजुकेशन वाले चैनलों पर आते हैं। यदि वो लोग ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर और बच्चे कहाँ ही करेंगे ना। तो आप सपोर्ट ज़रूर कीजिए। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम लगाना है। तो इसका सही उत्तर होगा, हम सीधे आंसर पे बात करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे, ज़्यादा नहीं। 23 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये ID 23 है। तो यानी कि A, D, C और B। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। सबसे पहले आपका ए ही होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना। फिर डी है परंपरा का मूल्यांकन, ऐसे आप मिला सकते हैं। ठीक है, थोड़ा पॉज करके आप देख लीजिएगा क्योंकि 100 प्रश्न कराने हैं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। दूसरा प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। शकुन किस उपन्यास की पात्र है? महामाया किस उपन्यास की पात्र है? पार्वती किस उपन्यास की पात्र है? हलीमा किसकी पात्र है? इधर भी पात्र ही दिए गए हैं बट इसको आपको मैच करना है। जैसे शकुन, बंटी। ठीक है, ए के साथ जहाँ भी तीसरा होगा तो वो सही हो जाएगा। ए के साथ तीसरा पहले ऑप्शन में है तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 का पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, यहाँ पर नहीं है पूछा गया है। तो किसान भी है, विकट भट्ट भी है, केसों की कथा भी है, लेकिन राष्ट्र भारती नहीं है, भारत भारती है। और भारत भारती कब लिखी गई थी? तो 1912 में लिखी गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, तो इस बार भी बहुत ज़्यादा प्रश्न बने थे। पद्माकर भट्ट के बारे में रामचंद्र शुक्ल के विचार हैं, तो इनमें से सही विचार बताने थे। 88 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए और सी, कि ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ, ये सही है। दूसरा तीसरा वाला ऑप्शन यानी कि सी, पद्माकर की रमणीयता ही सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है परिंदे कहानी के पात्र। ये प्रश्न ड्रॉप हुआ था। इसमें हुआ क्या था, देखिए, मुखर्जी भी यहाँ के पात्र हैं परिंदे कहानी के, और हरबट भी हैं, ऑप्शन नंबर 2 भी हैं, और लतिका भी हैं। ठीक है, सामनाथ नहीं थे, और तो ये प्रश्न जो है ड्रॉप हुआ था। अगर वैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, जहाँ पर आप सामनाथ को काटेंगे, सामनाथ क्योंकि चीफ की दावत के पात्र हैं, तो आप सी को काटेंगे तो सी आपका 3 जगह पर है। पहले में चौथे में भी है, तीसरे में भी है, दूसरे में भी है। तो इस प्रकार तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, लेकिन ये ड्रॉप हुआ था प्रश्न। अगला प्रश्न है, ये कथन दिए गए थे 2, इनमें से सही उत्तर बताना था। अभिकथन था कि डार्विन का मानना है कि ईश्वर सृष्टि का निर्माता नहीं है, क्योंकि मनुष्य सृष्टि का निर्माता है, कारण कि वह ईश्वर की सृष्टि है। तो 32 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आपका बंटी उपन्यास में वर्णित है, यानी कि इसमें कौन से विषय के बारे में कहा गया है?
तो वर्ण किस चीज़ का है? तो 99 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बी और सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे चलते हैं। विशोबा खेचर या खेचरनाथ निम्नलिखित में से किसके गुरु थे? तो किसके गुरु थे? नामदेव के। ठीक है, जो दक्षिण हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि हैं। यहाँ पर मिलान करना था। ठीक है, तो इसका मिलन के पल केवल दो, चार विरह के कल्पापार। ठीक है, तो मिलन के पल दो क्या है? मिलन के पल दो केवल दो, चार विरह के कल्पापार। तो यानी कि ये पंक्ति आपने बहुत बार सुनी होगी। तो यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत हो जाने चाहिए। तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूँ उस ओर क्या है? तो महादेवी वर्मा। इन दोनों से अगर काम बन जाता है तो सही है। तो बी के साथ तीसरा होना चाहिए था। बी के साथ तीसरा देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आषाढ़ का एक दिन राज्य, आश्रय और व्यक्ति स्वतंत्रता के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्य बिंब है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है बच्चन सिंह का। आगे बढ़ते हैं। भोलाराम का जीव कहानी के विषय में सही ऑप्शन कौन से होंगे? तो 10 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बी और डी। भ्रष्टाचार का अनावरण और जो सरकारी कार्यालयों में व्याप्त रिश्वतखोरी की अभिव्यक्ति है वो इसमें वर्णित है। आगे चलते हैं। टी.एस. इलियट की आलोचना की विशेषता में शामिल है। तो क्या शामिल है? पाश्चात्य काव्यशास्त्र से प्रश्न है। 93 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए और सी। ठीक है, ए और सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर भी मिलान करना है, और सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ए के साथ तीसरा है। ठीक है, ए के साथ तीसरा है, और बी के साथ चौथा है, और सी के साथ दूसरा है। सी के साथ दूसरा है। ठीक है, बी के साथ चौथा और सी के साथ दूसरा है, ए के साथ पहला है। चलिए अगला प्रश्न है। ये कहानी से पूछा गया है, मिलान वाला। तो मालती गैंग्रीन में आती है। ठीक है, और बजीरा सिंह तीसरी कहानी में। तो यानी कि ए के साथ चौथा होना चाहिए था। ए के साथ चौथा सिर्फ एक जगह, ऑप्शन नंबर 3 पर। तो 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। भला हुआ ज्यों मारिया बहनी मारिया कंतु, लज्जेन तू बैया अहू, जई भग्गा घऊ एंतु का तात्पर्य है। तो सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए और डी। हे बहना अच्छा हुआ जो मेरा कंत मारा गया, और ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दैत्यवाद किसका संप्रदाय है? तो दैत्यवाद देखिए, जब भी 2 लोग 3 लोग होते हैं ना, तो एक आदमी यहाँ पर होगा, एक आदमी यहाँ, एक आदमी यहाँ। तो ये जो आदमी है ये मध्य है। एक किन के मध्य है? 2 के, यानी कि 2 दैत्य के बीच में कौन है? मध्य है, यानी कि मध्वाचार्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, माधवाचार्य। अगला प्रश्न है। रामचरितमानस के अंत में कही गई तुलसीदास की कौन सी बातें सही हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका 95 का ऑप्शन नंबर सही होगा 4। ठीक है, और बी और डी। मेरी भवबाधा हरो दोहे में जो प्रयुक्त झाई शब्द के सही अर्थ हैं, तो सही अर्थ हैं परछाई और झलक।
यानी कि ए और बी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए और आगे चलते हैं। ब्रजभाषा पद का संग्रह जो सभा विलास रचना है, ये किसकी रचना पूछा गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लल्लूलाल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। संस्मरण की पुस्तकें हैं, तो 11 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। एक बार इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। और निम्नलिखित कौन सी कृतियाँ आत्मकथा नहीं हैं? तो आत्मकथा नहीं है, हमारे ही पाठ्यक्रम में लगी हैं। तो बाणभट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है, शेखर एक जीवनी भी उपन्यास है। तो यानी कि बी और डी, ऑप्शन नंबर चौथा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभ्रम और यथार्थ यानी कि इल्यूजन एंड रियलिटी के लेखक हैं, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कॉर्डवेल सही आंसर था। झूठा सच उपन्यास में वर्णित है, तो आपको पता है विभाजन की भवोत्पादकता है, ठीक है, उसकी आशंका है। और दूसरा सांप्रदायिक जो दंगे हैं वो है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और डी। बी और डी किस में? ऑप्शन नंबर ए में है, तो दोनों सही हो जाएंगे। आगे चलते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है, तो शायद से आपने लगा दिया होगा, क्योंकि सबसे पहले झूठा सच आएगा, ठीक है, फिर आपका बंटी, या फिर शायद से ये भी ड्रॉप ना हुआ हो। तो सी ऑप्शन कहाँ पर है? तो सी ऑप्शन एक ही जगह है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद बी है, धरती धन्ना अपना है, ठीक है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि ये भी 31 में आया और ये 71 में है, माफ़ कीजिए, ये 72 में है, ठीक है। आपका बंटी 71 का है और धरती धन्ना अपना 72 का है, तो शायद से ड्रॉप हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है, तो आपने सीधे लगा दिया होगा, उसने कहा था, है ना, गुलेरी जी की। चलिए आगे चलते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है, तो 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, डी बी सी ए, ठीक है। तो डी सबसे पहले आ जाएगा। पैरों में पंख बांधकर, चीणों पर चांदनी, और सी है नए चीन में 10 दिन, ठीक है। अगला प्रश्न है, मिलान से आया है फिर से, और ये मिलान है आपके उपन्यासों से। शेखर एक जीवनी में जो शेखर हैं, तो सरस्वती ए के साथ चौथा कहाँ है? एक ही जगह है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कभी कभी एक, अगर आपको एक भी आता तो उससे भी प्रश्न सही हो जाता है। तद्दोषो सगुण अलंकृति पुनः क्वापी, ये किसकी उक्ति है? तो ये है मम्मट की, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है, तो सही अनुक्रम क्या होगा? 30 का सही है ऑप्शन नंबर, यानी कि डी सबसे पहले आ रहा है, फिर सी ए बी। कोणार्क सबसे पहले है, ठीक है, फिर मादा कैटस आएगा। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अब देखिए, जिसके पास चंद रुपए हैं, यानी कि चंद का मतलब होता है कुछ रुपए ना, तो जिसके पास कुछ ही रुपए हैं तो वो आदमी उदास रहेगा। तो जो उदासी संप्रदाय है वो श्री चंद का है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय हैं, तो कौन से हैं? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो क्या हो जाएगा? बी और डी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ईदगाह कहानी में व्यक्त हुए हैं, यानी कि इसमें किस चीज़ का वर्णन हुआ है?
तो 4 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि बी और सी। ठीक है, बाल मनोविज्ञान है और मातृ वात्सल्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो ये तो आपने लगा दिया होगा, ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक का नाम द्वंद्ववादी तर्क की समीक्षा। ठीक है, तो ये पाश्चात्य से पुस्तक से बनाया गया है प्रश्न। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 सार्त्र। आगे चलते हैं, ये पंक्ति से पूछा गया है। ठीक है, और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, जेहि पंखी के नियर होई कहे बिरह की बात, सोई पंख जाई जरी तरीवर होई निपात। ठीक है, तो ये इसमें संवेदना की जो अभिव्यक्ति के रूप में ये कही गई है। फिर विकल हैं प्राण मेरे गीत के जो अर्थ है, इसमें कौन सा अर्थ छुपा है ये बताना था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बी और डी। स्त्री बी और डी यानी कि अपनी सीमित दुनिया के घेरे को तोड़कर स्त्री अनदेखी अनजानी दुनिया को देखना चाहती है। और डी है कि स्त्री ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और वह आगे बढ़ने के लिए व्यग्र है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, बी और डी। अगला प्रश्न है शेखर एक जीवनी उपन्यास की विशेषताएं हैं। तो क्या है, पहला तो कि ये हिंदी का प्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका डी यानी कि ए और डी। शेखर एक जन्मजा विद्रोही पात्र है जिसकी मन के विकास का अध्ययन लेखक का अभिप्रेत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। तो सही उत्तर होगा 27 का ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सी सबसे पहले होगा, देवरानी जेठानी की कहानी। ठीक है, फिर बी है परीक्षा गुरु, डी है न्यूतन ब्रह्मचारी और लास्ट है आपका ए निशा हिंदू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरस्तु के त्रासदी के सिद्धांत के अंगों का सही अनुक्रम। ठीक है, तो सीधे ही एक साथ ही इनका सही हो जाएगा, ए बी सी डी यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा। और आगे चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास में दर्ज अष्टचाप के प्रारंभिक 4 कवियों का सही अनुक्रम है। तो 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सूरदास सबसे पहले, फिर आएंगे आपके नंददास, फिर आएंगे आपके कृष्णदास, फिर आएंगे आपके परमानंद दास। ठीक है, ये रामचंद्र की जो बुक है उससे प्रश्न है। अगला प्रश्न है यह देह भाव भ्रांति है, यह कथन किसका है। तो उर्वशी का है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। तो आर्य भाषाओं में अरबी शामिल नहीं है। और आगे चलते हैं। कथन है कार्ल मार्क्स का मानना है कि पूंजीवाद व्यवस्था में व्यक्ति अपना उत्पाद बेचने के कारण उससे अजनबी हो जाता है। अब इसका कारण दिया है क्योंकि अपने उत्पाद को पूंजीवाद सत्ता के हाथ बेचना व्यक्ति की मजबूरी है। तो दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी सही है। शिव शंभू के चिट्ठे संबंधित है, तो इसमें सही बताना है। 8 का सही है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि बी कलकत्ता भारत मित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये है आपका अंधा युग नाटक से धर्मवीर भारती 1954 में लिखा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा, जो विदुर है वो कहता है कि हृदय तुम्हारा पत्थर है
गांधारी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। एक के साथ 4 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, संजय जो जिसको एक दृष्टि मिली है, ठीक है, तो वो कहता है कि अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी तो अंधा ही होना है। ठीक है, तो डी के साथ तीसरा भी आप लगा के कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। और आगे चलते हैं। हरिवंश ने अपने पूर्वजों का चित्रण आत्मकथा के किस खंड में किया है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं? इनकी आत्मकथा के 4 खंड है, यानी कि सबसे पहले कहते हैं कि क्या भूलूं क्या याद करूं, फिर एक बसेरा बनाते हैं, बसेरे से दूर तक। ठीक है, 70 में बसेरा बनाते हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं इनकी 1969 में आती है। ठीक है, 70 में ही आ जाती है। फिर बसेरे से फिर बसेरा बन जाता है तो आदमी का फिर उसे 10 जगह जाना पड़ता है, तो 10 द्वार से सोपान तक 78। अब 1 मिनट, ये थोड़ा सा पहले ये होगा, क्या भूलूं क्या याद करूं। फिर एक नीड़ का निर्माण करते हैं, कुछ निर्माण करते हैं। नीड़ का निर्माण मतलब घर का निर्माण होता है। क्या भूलूं क्या याद करूं होता है कब? 69 में। 70 में फिर ये नीड़ का निर्माण करते हैं, यानी कि एक घर बनाते हैं, निर्माण करते हैं घर का, और उसमें बसेरा करते हैं। बसेरा कब करते हैं? तो बसेरा करते हैं 78 में। ठीक है, अब उसमें बसेरा होता है तो फिर आदमी को बहुत जगह जाना पड़ता है, 10 जगह जाना पड़ता है, तो 10 द्वार से सोपान तक ये इनका 85 में आता है, 1985 में। ठीक है, तो ये आपको एक क्रम भी याद रखना है इनका। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद के बारे में रामचंद्र शुक्ल की स्थापनाएं हैं, तो कौन से कथन सही हैं ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर 90 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए और बी। छायावाद की बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। ठीक है, और बी है, छायावाद की रचनाएं गीतों के रूप में ही अधिकतर होती हैं। चलिए और आगे चलते हैं। कामायनी के निम्नलिखित सर्गों का सही अनुक्रम है, तो इसमें से फिर से बताना है क्रम। यहाँ से प्रश्न बहुत बार बनता है। 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ए बी सी डी जिस क्रम में दिए हैं वही सही है। और आगे चलते हैं। तो तेरी बाकी अदा पर मैं हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिल भर क्या बयां क्या करूँ, यही ख्वाहिश है कि ई तू। अब एक गीत है, ये उस लय में गाया नहीं जाता हमसे, तो उस लय में है ये। और ये तीसरी कसम कहानी का है। ठीक है, कृष्णा सोबती की ये कहानी है। नंददास के बारे में रामचंद्र शुक्ल के विचार हैं, तो 89 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं, तो धुन्नी और पलट बाबू, पलटदास, तो ऑप्शन नंबर सी और डी सही होने, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ये काव्यशास्त्र से प्रश्न है और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि किस आत्मकथा का प्रथम अध्याय है? ठीक है, तो किसका है? ये मुर्धैया है। ठीक है, मुर्धैया ऑप्शन नंबर 2। इसमें 7 से 8 अध्याय हैं। ठीक है, उनमें सबसे पहले ये है। किसकी है? तो तुलसीराम की है। सतपुड़ा के घने जंगल, तो उसके बारे में बताना है कि ये जंगल कैसे हैं। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। आप एक बार इसे पॉज करके ज़रूर पढ़िएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचक का सटीक टीका तक नहीं लगवाते थे, तो ये देवरानी जेठानी कहानी से है। और आगे चलते हैं। वंशीधर, आप वंशीधर किस कहानी का पात्र है? ठीक है, तो दुलाई वाली, ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। एक और द्रोणाचार्य। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं।
तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ए और बी। ठीक है, उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई थी। और दूसरा है, राज की अन्न की दास्तां ने मेरा विवेक खरीदा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, स्वच्छंद वृत्ति वालों की संवेदना अनेक प्रकार की हो सकती है, पर मध्यकाल के इन स्वच्छंदकर्ताओं की संवेदना केवल प्रेम की संवेदना थी। ये प्रेम के पीर के पक्षी थे। ये किसने कहा है? तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, कई कई बार रामचंद्र शुक्ल जी को छोड़ना भी पड़ता है। तो अगला प्रश्न है, स्त्री पुरुष में अधिकारों की समानता संभव नहीं है, क्योंकि स्त्री पुरुष की जैविक संरचना में भिन्नता है। तो क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि पहला सही है, सही नहीं है और दूसरा सही है। ठीक है, तो ये फिर से देवसेना के कौन कौन से कथन हैं ये पूछा गया है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि बी और डी। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप, विजया आकाश के सुंदर नक्षत्र, आँखों से केवल देखे ही जाते हैं। और ऑप्शन डी है कि ऐसा जीवन तो विडंबना है जिसके लिए दिन रात लड़ना पड़े। ठीक है, देवसेना के कथन है स्कंदगुप्त से। अगला प्रश्न है, तो ये फिर से मिलान है। शरद चंद्र, तो आपको पता है शरद चंद्र की जीवनी है आवारा मसीहा। शिवरानी देवी, प्रेमचंद्र घर में, ये दो भी आपको आते हैं। या फिर हरिवंश राय बच्चन साहब नीड़ का निर्माण, फिर से अभी बताया था ना जैसे। तो आप सही आंसर आप लगा सकते हैं, डी के साथ दूसरा होना चाहिए था। तो डी के साथ दूसरा सिर्फ डी और चौथे ऑप्शन में है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। पुरोहित के अनुसार रामगुप्त का ध्रुव सावनी पर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि आगे हमने बताना ऑप्शन में से। तो सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4, एंटी ने यही सही माना है। चलिए और आगे चलते हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रित है? तो 73 का सही है आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। ये प्रश्न आपका अंधेर नगरी से है। जात ले जात टके शेर जात, 1 टका दो हम अभी अपनी जात बेचते हैं। टके के वास्ते ये अंधेर नगरी में जात बेचने वाले ब्राह्मण के इस संवाद का व्यंग्यार्थ है। इसका क्या अर्थ है? ठीक है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवारा मसीहा किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित ग्रंथ है? तो आपको पता होगा शरद चंद्र। और आगे बढ़ते हैं। दो कथन है। पहला कथन है कि अस्तित्ववाद व्यक्ति को अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी मानता है, क्योंकि अस्तित्ववाद व्यक्ति को किसी ब्रह्म सत्ता के अधीन नहीं मानता है। तो ऑप्शन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर पहला सही है, यानी कि दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है। और आगे चलते हैं। धनी कौन होता है? इसका कोई विचार नहीं करता, वह जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ़ बना सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर दूसरा सही है इसका। आगे चलते हैं। राग दरबारी उपन्यास में व्यक्त हुए। तो ऑप्शन नंबर बी और डी आपका ऑप्शन नंबर दूसरे में है। और आगे बढ़ा जाए तो फिर से मिलान का प्रश्न है, और इसका सही उत्तर होगा 20 का 3, ए के साथ चौथा। तो ए के साथ चौथा और बी के साथ तीसरा है। ठीक है, और आपका सी के साथ दूसरा
ठीक है, तो ये है आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 3। और आगे चलते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है, तो सही अनुक्रम कौन सा होगा? 29 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि आपका CBDA। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके भी आराम से इसको पढ़ के अपने उत्तर लगाना। मुक्तिबोध की रचना है, हमारे पाठ्यक्रम में लगी है, एक साहित्यिक डायरी। इनमें से कौन सा निबंधकार द्विवेदी युग का नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी। और आगे चलते हैं। गोरी सुंदर पातली, केसर केसर काले रंग, 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग, तो अरहर। ठीक है, अमीर खुसरो की ये पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कि ऋतु बसंत का शुभ प्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाला अरुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णार्ध शिखर थे। तो ये पूरी पंक्ति आप एक बार पढ़ लीजिएगा और इसका सही उत्तर होगा कवि प्रसिद्धि, ऑप्शन नंबर 3। और आगे चलते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है, तो सही उत्तर होगा 22 का ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। और आगे चलते हैं। कविता की भाषा विरोधाभास की भाषा होती है, तो कविता पर यह कथन किसका है? ठीक है, ये पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर होगा साटी का ऑप्शन नंबर 2 क्लिंथ ब्रुक्स। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है? तो रामायण का समय, पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? ठीक है, तो कौन सी नहीं है? तो जो लास्ट की है अर्धनारीश्वर, ये दिनकर की रचना है। और आगे चलते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा 92 का ऑप्शन नंबर 4, यानी कि बी और सी। और आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतेंदु की अनुदित रचना नहीं है? तो अनुदित नहीं है ऑप्शन नंबर 4। और आगे चलते हैं, मिलान वाला प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? 13 का ऑप्शन नंबर 2, ए के साथ 4 है, बी के साथ तीसरा है, बी के साथ तीसरा है, और सी के साथ पहला है, और दूसरे के साथ डी है। तो आगे चलते हैं। देवगिरी को जीतकर दिल्ली आने के बाद चामुंड राय दाहिम ने पृथ्वीराज को किस बात के लिए अभिप्रेरित किया? तो ये पृथ्वीराज रासो जो हमारे पाठ्यक्रम में लगा है वहाँ से लिया गया, और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। राम रावण के युद्ध को रूपायित करने के लिए निराला ने, तो इनमें से सही उत्तर चुनना है, तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, और आगे चलते हैं। अज्ञेय की रचनाएं हैं, तो अज्ञेय की रचनाएं आपने लगा दी होंगी देखते ही। नदी की बाग की छाँव, आंगन के पार द्वार, यानी कि ए और सी ऑप्शन नंबर 4 में। और आगे चलते हैं। फटीक भूमि पर कर पग छाया, यह शोभा अति राजती, करी करी प्रतिपद प्रतिमणि वसुधा, कमल बैठकी साजती। तो इसमें ये पंक्ति किसकी है? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सूरदास की पंक्ति है। और आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है मिलान से, तो इसको आप मिलान कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4।
ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, ए के साथ 4। आगे चलते हैं। एक मिनट। तो 97 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से त्रस्त पत्नी चंदा की कहानी। तो राजा निरंबिया सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। ठीक है, पहला कथन कह रहा है, आज की विषम और संकटपूर्ण स्थिति में व्यक्ति अपने असहाय और अकेलेपन में निर्णय नहीं ले पाता, और ले भी पाता है तो उसकी परिणति अर्थहीनता में होती है। और दूसरा कह रहा है, क्योंकि आधुनिक काल में मशीनीकरण के वत्सर्व के कारण व्यक्ति की अपनी पहचान खो गई है। तो इसका सही उत्तर होगा, प्रश्न नंबर 36 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कवि की दृष्टि से कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार करने वाले पाश्चात्य आलोचक हैं। तो कविता पर वर्ड्सवर्थ ने सबसे ज़्यादा काम किया है। ठीक है, और आगे चलते हैं। तो एक गद्यांश के प्रश्न है। ठीक है, जब गद्यांश आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप इनके आंसर लगा पाएंगे। तो इसका प्रश्न नंबर 37 का आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसका 4 है। आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा और आराम से पढ़ के। मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम पे ग्रुप है, वहाँ पर आपको पुराने पेपरों की भी लिस्ट मिल जाएगी, जितने भी पेपर हैं। 38 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, सौंदर्य और असौंदर्य का कोई समझौता नहीं होता। तो 41 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, और आगे चलते हैं। तो 39 का सही ऑप्शन है आपका 43 ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर ID है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, विवाह स्त्री को उसके परिचीर। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। 46 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। उदार होने पर भी विवाह से पुरुष अपनी शिक्षित पत्नी के परिचित मित्रों के अभाव को महसूस नहीं कर पाता। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 45 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, और इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है आपका 42 का सही उत्तर होगा 2, ऑप्शन नंबर 2। तो ये सारे प्रश्न हो चुके हैं पूरे। आप एक बार वीडियो पॉज करके या आप टेलीग्राम ग्रुप पे जा करके वहाँ से पेपरों को डाउनलोड कर लीजिए और उसका प्रिंट निकाल लीजिए, फिर खुद सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। फिर अपने मार्क्सों को देखिए कि कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, और उस बिहाफ पे आप अपनी तैयारी का आकलन करके और ज़्यादा बेहतर पढ़ाई कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। फिर से अगली वीडियो में मिलता हूँ मैं। एक अभी जो जून का एग्ज़ाम हुआ है उसके सेकंड शिफ्ट का पेपर कराने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगली क्लास में।